हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अमोद वर्मा। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे जो कि पार्ट ऑफ सीरीज का 5वां पार्ट होगा। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव पढ़ चुका है। आज हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, और इसके डेफिनेशन को समझेंगे, जानेंगे कि वर्ब एक्चुअली है क्या। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपना वर्ब की ओर, समझते हैं डेफिनेशन। उसके बाद हिंदी धीरे धीरे करके हम लोग इस तरह करके वर्ब भी ख़त्म कर देंगे आज। तो वीडियो में इसी तरह बने रहे दोस्तों, प्यार करते हैं दोस्तों, और लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। लाइक कमेंट करने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्ब सेक्शन। वर्ब मीन्स क्रिया। किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं, उसे ही वर्ब कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन ये है, वर्ब आर द एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट कर्ता क्या करता है उसी को ही वर्ब कहते हैं, उसी को ही क्रिया कहते हैं। एक सरल भाषा में इसका और डेफिनेशन ये है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, काम करने को ही क्रिया कहते हैं। हम लोगों ने तो कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि जिस किसी कार्य का होने अथवा करने का बोध हो वह ही क्रिया होता है, वह ही वर्ब होता है। और फ्रेंड्स, वर्ब को इंग्लिश का हर्ट कहा जाता है, वर्ब को, क्रिया को इंग्लिश का दिल कहा जाता है। बिना वर्ब के इंग्लिश अधूरा है। इंग्लिश जैसे कि मानव शरीर को जीने के लिए दिल इम्पोर्टेंट, उसी तरह इंग्लिश के लिए वर्ब एक दिल का काम करता है। तो नोट में हम लोग वही देखेंगे। नोट हमारा क्या है कि वर्ब आर द हर्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। वर्ब क्या है? इंग्लिश सेंटेंस का हर्ट है, दिल है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, राम इज टीचिंग। राम पढ़ा रहा है। तो इसमें जो इज आया है यही वर्ब को बता रहा है, क्योंकि राम क्या कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है। तो हम लोग डेफिनेशन में समझा था, किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। वो क्या होता है? क्रिया होता है। तो यहाँ राम पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्ब इज वर्ब हो गया। डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, और वर्ब इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो मूलतः क्रिया दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्ब जो है दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब को सरल भाषा में मेन वर्ब भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को समझेंगे। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है उसको समझते हैं डेफिनेशन के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ। तो समझते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल वर्ब। द मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। जैसे कि मैंने कहा कि मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। इट इज़ द एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस। ये क्रिया का क्या होता है? एक सेंटेंस का एक्शन वर्ड होता है। मतलब कि एक वाक्य का, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड, इट इज़ द एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस। वाक्य में जो काम करने का क्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं हिंदी मीनिंग। जो वर्ब वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को क्लियर करता है उस वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। मीन्स जो वाक्य में सब्जेक्ट के साथ मिलकर सेंटेंस को क्लियर करता है वही क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल यह है, सी रीड्स। इसमें लड़की पढ़ने का काम कर रही है, और पढ़ने का काम डायरेक्ट पढ़ रहा है किस पर? कर्ता पर, सब्जेक्ट पर, इसलिए ये क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब। अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल वर्ब से कितने प्रकार होते हैं।
और प्रिंसिपल वर्ब को कितने टाइप में बांटा गया है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जाने से पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वर्ब हैज़ 2 टाइप। प्रिंसिपल वर्ब को 2 टाइप में बांटा गया है। उसमें पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। पहले हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को समझेंगे और उसके बाद हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब को समझेंगे, अकर्मक क्रिया को समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो समझते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच यूज ए सब्जेक्ट एंड वन और मोर ऑब्जेक्ट। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है सकर्मक क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसमें जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, एक सब्जेक्ट लेता है और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लेता है। उसे वो क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। हिंदी में समझते हैं हम लोग। जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ एंड हो तो उस मुख्य क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट के साथ जो स्टार्ट होकर नाउन प्रोनाउन को लेते हुए उसी के साथ एंड होगा क्रिया, वही क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स नाउन प्रोनाउन वो लेगा ही लेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर। जैसा कि अभी हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा जो कि टाइप 1 था। अब हम लोग चलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की ओर जो कि टाइप 2 है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं वो क्या है। इनट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इंग्लिश डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं हम लोग। इनट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब विच यूज ए सब्जेक्ट बट नॉट ऑब्जेक्ट। अकर्मक क्रिया वो होता है जिसमें सब्जेक्ट यूज होता है फ्रेंड्स, लेकिन ऑब्जेक्ट यूज इसमें नहीं होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट यूज ना हो वही इनट्रांजिटिव वर्ब, वही अकर्मक क्रिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर शेयर कराना वो बोले फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स इनट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी में समझेंगे कि हिंदी में कोई चीज़ समझने के बाद आपको और हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो चलते हैं हम लोग हिंदी मीनिंग को समझते हैं। जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होकर सब्जेक्ट पर ही समाप्त हो तो उस मुख्य क्रिया को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट तो होगा और सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाएगा, तो क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल है सी स्माइल्स। तो सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सी मतलब कि वो हंस रही है, देखिए सब्जेक्ट वो लड़की का हंसने का बात हो रहा है और हंसने का सब्जेक्ट पर ही ख़त्म हो रहा है, तो वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने प्रिंसिपल वर्ब जो पहला पार्ट था उसका दूसरा पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब को समझते हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। इट इज़ ए टाइप ऑफ मॉडल वर्ब विच इंडिकेट्स लाइवलीहुड, एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। किसी क्रिया का भाव, संभावना, क्षमता, अनुमति और दायित्व का पता चले उसे ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मीन्स जिसका भाव, संभावना और एबिलिटी, दायित्व का और परमिशन का पता जिससे चले वह क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। मीन्स सहायक क्रिया जो कि हमें कोई भी चीज़ समझने में सहायक करे, हेल्प करे, वही क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, सी इज़ रीडिंग। तो वो पढ़, इज क्या है, रीडिंग का हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है इज, इसलिए इसको इज को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि वो पढ़ने का काम कर रहा है, पढ़ने में से सहायक कर रहा है कौन, इज।
सी रीडिंग गलत होगा, इज लगेगा ही लगेगा, और इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब, जो कि वर्ब का समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप लोगों ने यदि यह नहीं समझा तो समझ लीजिए कि वर्ब पढ़ना एक तरफ से इनकम्प्लीट माना जाता है। मीन्स 50% वर्ब कंप्लीट होता है इसी से, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब से। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो फिनाइट वर्ब समझते हैं हम फ्रेंड्स। तो फिनाइट वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट एंड मार्क फॉर टेंस। जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होता है उसे ही हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं, उसे ही हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के साथ चेंज होता है। और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। श्याम गोज मीन्स गो का भी 5 रूप है ये, तो सब्जेक्ट क्या है, नंबर और पर्सन के साथ चेंज हो रहा है इसमें, तो इसलिए क्या हो गया ये फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब की ओर। तो सबसे पहले उसका इंग्लिश डेफिनेशन समझेंगे और हिंदी हर बार की तरह। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रही है, और ना भी समझ में आ रही है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, समझ में आएगा। वर्ब थोड़ा पेचीदा सब्जेक्ट ग्रामर में माना गया है, इसे समझने के लिए आप लोगों को गहन अध्ययन करनी होगी। तो मुझे जितना आप लोगों को उपयोगी लगा मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स। मेरी कोशिशें कितनी कामयाब होती है तो आप लोग ही बताएंगे, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ये जितने भी सारे नोट्स हैं ये एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए और आपके बेसिक जानकारी के मद्देनज़र रखते हुए बनाई जा रही है फ्रेंड्स। तो यदि आप लोग अपना बेसिक सुधारना चाहते हैं, और तो मैंने पहले भी कहा दिया था कि ये चैनल बिगिनर्स लोगों के लिए है जो अपना इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, ग्रामर सुधारना चाहते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग समझते हैं फिनाइट वर्ब तो पढ़ लिया, अब हम चलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉन फिनाइट वर्ब आर नॉट मार्क्ड फॉर टेंस एंड डू नॉट शो एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। मीन्स जो वाक्य के टेंस के मुताबिक चेंज हो उसे नॉन फिनाइट वर्ब। मीन्स जो क्रिया सेंटेंस का काल मीन्स टेंस के मुताबिक चेंज हो, परिवर्तन हो, उसे ही क्या कहते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं हम लोग, तो एग्जांपल से हमें समझ में और अच्छे तरीके से आएंगे। सी हैज़ प्लेड मीन्स ये जो प्लेड है टेंस के मुताबिक चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन फिनाइट वर्ब। मतलब कि वो खेल चुकी है, तो खेल नहीं रही, वो खेल चुकी है, तो टेंस के मुताबिक प्लेड में चेंज हो गया, मीन्स प्ले का भित्री हो गया, प्लेड हो गया, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, नॉन फिनाइट। सी इज कुकिंग, तो कुक, सी इज कुक क्या है, V1, यहाँ पर क्या V4 हो गया है, कुकिंग लग गया है, तो यहाँ पे खाना बना रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सी इज कुकिंग क्या हो गया, नॉन फिनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत छोटी वीडियो थी, बहुत जानदार वीडियो है। आप लोग ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और 2-3 बार देखें, वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी। और ना भी समझ में आए तो फ्रेंड्स जितने भी मैंने इसमें हिंदी नोट्स और इंग्लिश नोट दिया है आप इसे रट सकते हैं, ताकि आप लोगों की जानकारी के मुताबिक थोड़ा फिट बैठ सके और आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। और इसी के साथ आज हम लोग अपने इस वीडियो को विराम लगाते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा वर्ब क्रिया समाप्त होता है। बहुत ही छोटी वीडियो और जानदार वीडियो थी। आप यदि अपने वर्ब को कुछ हद तक सुधारना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो से मैंने बहुत ही अच्छे कंटेंट उठाए हैं, अच्छी किताबों से, अच्छे सहयोगियों के द्वारा। तो यदि आप सुधारना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। इंग्लिश विद अमर वर्मा को।